Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and today we are going to discuss the topic from first year chemistry chapter 3, and the topic is Bohr's theory and hydrogen atom, in which we calculate the radius of orbit or radius of hydrogen atom. Consider an electron of charge E. इलेक्ट्रॉन की चार्ज E है, that is revolving around the nucleus, and the charge of nucleus is Ze, where Z is atomic number and E is its charge. The radius of the orbit is denoted as R. R is the radius of the orbit. Then the electrostatic force of attraction between nucleus and electron, in terms of Coulomb's law, it will be the product of two charges and the square of the distance between them. The square is actually the radius. तो ये क्या होगा कि Ze, charge of positive multiply charge of negative, both are charges, divided by distance between them का square of the distance between them, that is equal to Ze square upon R square. This force is known as centripetal force. इस फोर्स को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्रिएट हो रही है, that force is also known as centripetal force. And consider the mass of electron is m. इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो m है और ये वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट कर रहा है. ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ v and r is the radius. So this will be the centrifugal force of electron that is revolving around the oppositely charged nucleus, and it is known as centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो ऑपोजिटली चार्ज को दूर करती है, और दिस विल बी इक्वल टू F is equal to mv square upon R. F is equal to mv square upon R. अब ये इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है. तो ये दोनों इक्वेशंस एट द सेम टाइम एक्ट कर रही हैं, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं. बोथ फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम टाइम, सो बोथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर, और दोनों फोर्स के इक्वल हैं. F इज इक्वल टू centrifugal force is equal to centripetal force. Both are equal to each other, so we can write it like this: mv square upon r is equal to Ze square upon r square. Consider this as equation 1. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि only those orbits can exist which have angular momentum is equal to nh upon 2 pi. यानी वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इक्वल होता है nh अपॉन 2 पाई के. यहाँ पे v की अगर हम वैल्यू सेपरेट कर दें, देन v इज़ इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr. जो mr इसके साथ लगा हुआ है वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन v विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr. अब हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू आ गई, और ये v की वैल्यू
हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को जो इक्वलाइज किया था उसमें हम v की वैल्यू पुट इन करेंगे. Now putting the value of v in mv square upon r is equal to ze square upon r square. That is equation number 1 जो हम previously उसको equation number 1 allocate कर चुके हैं. तो इसमें हम v की वैल्यू पुट इन करेंगे जो कि ये है m upon r एज इट इज़ रहेगा और v की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं. m एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, m अपॉन आर इसके साथ एज इट इज़ रख दिया हमने, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब इसमें m जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी m n स्क्वायर एच स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r क्यूब आ जाएगा. ये m इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और r का ये क्यूब इस साइड पे r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर. n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जो कि m के कैंसिल होने के बाद और r क्यूब के इस r स्क्वायर के कैंसिल होने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई. अब चूँकि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो r को हम सेपरेट कर देंगे और बाकी वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरे साइड पे रखेंगे. r को इक्वल के एक साइड पे और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे, तो ये r इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा. तो r विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर. तो हमारे पास ये r की जो वैल्यू आ गई, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये जो हमारे पास इक्वेशन आई ये रेडियस है किसी भी ऑर्बिट का. रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर. h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंशियल -27 अर्जेस सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करें जूल में तो इट विल बी 6.625 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड होगा. पाई की वैल्यू 3.14 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.11 exponential -28 grams or it will be 9.11 exponential -31 kg होगा. The value of charge, it may be positive or negative. The value of charge is 4.802 exponential -10 ESU electrostatic unit or 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम्स होगा. और ये वैल्यूज़ अगर हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करें फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ इन फर्स्ट ऑर्बिट. फॉर हाइड्रोजन n विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा. By substituting these values in the equation, r is equal to n square h square, r की जगह पे 1 आ जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ हम अगर इसमें पुट करेंगे तो r will be equal to 0.529 एक्सपोनेंशियल -8 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा. और इसको 0.529 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -8 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आर की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, या इसको 0.529 एंगस्ट्रॉम कहते हैं. The value of radius of hydrogen atom will be r is equal to 0.529 angstrom. n स्क्वायर को सेपरेट कर दें, और ये बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़, क्योंकि n इज़ वेरिएबल, n कैन बी चेंज्ड, बाकी जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसको वेरिएबल को हम सेपरेट कर देते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को सेपरेट कर दें. तो हमारे पास इसको कांस्टेंट वैल्यूज़ की जितनी भी रीडिंग्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इसको हम ए नॉट कंसीडर करेंगे, ए नॉट, एंड ए नॉट इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम. A nod will be equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम. फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आई. अगर यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1 रखा, लेकिन अगर हम रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट का, तो वहाँ पे हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, और ये इस तरह से होगा r इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर n मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट. ए नॉट की वैल्यू जो होगी वो ये होगी. इस तरह से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट का, और इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करके हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड ऑर्बिट का. And this is how we can find out the radius of each orbit around the nucleus. This is up for today. Hope you have understand it very well. Thank you so much.
अल्लाह हाफिज़।